बताना था। हाँ। Okay, look at the next term. Can you see the difference between? Okay, there is another term. अच्छा ये तो वही जो मैंने अभी सीक्वेंस समझाया है वही बताया हुआ है, ठीक है, कि फर्स्ट दे एडेड 3, देन दे एडेड 5, देन दे एडेड 7। हर एक को ये लोग 2 2 के स्टेप से इंक्रीज करते जा रहे हैं। नाउ द टर्म टू टर्म रूल इज एड 3। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि टर्म टू टर्म का क्या मतलब है, कि हम फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर रहे हैं टू गेट द सेकेंड टर्म, हम सेकेंड टर्म में क्या ऐड कर रहे हैं टू गेट द थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। ये टर्म टू टर्म रूल होता है, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। पोजीशन टू टर्म रूल क्या होता है? द पोजीशन टू टर्म रूल फॉर दिस सीक्वेंस इज टर्म इज इक्वल्स टू पोजीशन नंबर प्लस टू। जो हमारे पास टर्म है, टू फाइंड दैट टर्म, तो जो पोजीशन नंबर होगी उसमें टू ऐड करते जाना है। माँ इस पोजीशन नंबर स्क्वायर्ड। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, लुक एट ओवर है। जी। पोजीशन नंबर इज 1 2 3 4 5 6। तो पोजीशन नंबर में हम लोगों ने क्या किया है? 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, जी। एंड प्लस जी। 2 थ्री। 3। सो फिर अगेन अगर सेकंड पोजीशन का हमने फाइंड आउट करना है, तो 2 का स्क्वायर इज 4, फोर। एंड प्लस 2 6। सेम 3 का स्क्वायर इज 9, प्लस 2 11, 4 स्क्वायर 16, प्लस 2 18, एंड सो ऑन। सो दिस इज पोजीशन टू टर्म रूल, कि पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने कोई टर्म फाइंड करनी है तो व्हाट आई विल वी विल डू। एंड टर्म टू टर्म रूल तो बहुत सिंपल है, इशू थोड़ा सा आता है पोजीशन टू टर्म रूल में, कि हम लोगों ने सीक्वेंस का ये समझ लें कि पोजीशन टू टर्म रूल उसका क्या है, तो वी कैन फाइंड एनी ऑफ द टर्म। अगर टर्म टू टर्म रूल करना है, मैं आपसे अभी पूछूं कि मुझे बताएं व्हाट विल बी द 10th टर्म, तो आप इसमें ऐड करते जाएंगे ना, यही करेंगे ना, कि 27 में आप 11 ऐड करेंगे टू गेट द 6th टर्म, एंड देन 6th टर्म में आप 13 ऐड करेंगे टू गेट द 7th, एंड देन 7th टर्म में, राइट, 10th टर्म तक आपको ये करना पड़ेगा। बट पोजीशन टू टर्म रूल में जी। आई नो कि जिस पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ, जैसा आई आस्क टू फाइंड द 10th टर्म, सो इट मींस 10 स्क्वायर प्लस प्लस according to this प्लस टू। sequence, plus 2. So 10 square will be 100, plus 2 it will give us 102. So 10th जी। टर्म पे हमारे पास जो नंबर पड़ा होगा वो 102 होगा। सो पोजीशन टू टर्म रूल जी। हेल्प अस इन फाइंडिंग द टर्म, एनी टर्म डायरेक्टली। लेकिन पोजीशन टू टर्म रूल को समझना बहुत जरूरी होता है। टर्म टू टर्म रूल तो बहुत आसान होता है, हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं, बट पोजीशन टू टर्म रूल इट्स एक्चुअली अ रूल, तो हमें यही देखना होता है कि कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इज इट क्लियर? जी। ठीक है बस। Okay, look at exercise 2.1. You just have to tell if the given sequence are linear or non-linear. You already know how we can find out the difference between linear and what is the difference between linear and non-linear. The first one is 11, 15, 19, 23, 27. Is it linear or non-linear? लीनियर। Miss, it is linear. It is. 11, लीनियर। what we are adding in the first term to get the second? 4. 4. और What we are adding in the second term to get the third? 4. It means we are adding the same amount each time. G. So it's linear. What about B? वो तो बहुत आसान है। लीनियर। Linear. Linear. We are adding 10 in the first term to get the second, and then again 10 in the second to get the third, right? What about G. जी। C? नॉन लीनियर। Yeah, Non-linear. it's We are non-linear. adding what in the first term to get the second? वन। Miss 1. 1. And then we are adding 2, I guess, in the second term to get the third. यस G. मिस। तो 1 1 से इसको increase कर रहे हैं। Can you tell me what will be the G. position to term rule if I ask? ये तो term to Miss term rule है ना? 4 square plus 2. No. जरूरी तो नहीं है कि हर बार स्क्वायर ही होगा। And maybe I am just checking. Maybe you are right. So think carefully.
Ma'am, for C? For C, let me write it over here again. 4, 5, 7, 10, 14. We are adding 1 to get 5. Then we are adding 2 to get 7. Then we are adding 3 to get 10. Then 4 to get 14. इसका मतलब कि अगर इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट में 5 ऐड होगा, देन 6 ऐड होगा, राइट? बट व्हाट इज पोजीशन टू ma'am. टर्म रूल फॉर द सी? जो आपने बताया था वो जरा बताएं, मे बी यू आर राइट. Miss, like n squared plus 1. ओके, एन स्क्वायर मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर लेना है और उसमें 1 ऐड करना है. ओके, तो जी 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा, लेकिन व्हेन आई विल ऐड 1 इन 1 आई विल गेट 2 नॉट 4. यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म तो 4 पड़ा हुआ है. इट्स अ बिट डिफिकल्ट, बट मैं तो जस्ट पूछना चाह रही थी. मतलब दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट्स एक्चुअली 1/2n square and -1/2n something like that. जो फर्स्ट टर्म होगी उसका स्क्वायर लेना है, 2 के साथ डिवाइड कर लेना है एंड माइनस कर लेना है उसको फर्स्ट टर्म, जो भी फर्स्ट टर्म होगी एंड देन डिवाइड कर लेना है. लेट्स सी इफ इट इज लाइक दिस और नॉट. 1/2n square will be, the first term is 1, so the first जी position 2, 1 square minus 1/2, 1. it will give me 1/0. it will, ये तो नहीं है, ये तो मेरे पास 0 आ जाएगा. जी 0 ही आया ना, -1 - 1 is equals to 0. जी Miss, I think you have to add both of them, like half 1 by square plus half 1 is, because R equal to 4. Are you sure? It will give us 1/2. Will it give us 4? It will give us 1 Yeah. actually. 1 plus 1 will 1. 1 plus 1 will be 2 and 2/2 is 1. Are you getting जी my point? जी Yes. Okay, we are going to have a deep discussion in the next question maybe. अभी इस क्वेश्चन में तो वी जस्ट हैव टू टेल लीनियर और नॉन लीनियर. इतने मुश्किल टाइप के तो नहीं होंगे, ये तो मैंने ये ऐसे ही पूछ लिया, थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया आप लोग के लिए. मुझे बताएं, व्हाट विल बी द, इज इट डी लीनियर और नॉन लीनियर? Miss, non-linear. Non-linear. Okay, why it's non linear? Because first we're subtracting 2, then 3, then 4, then 5, Yes. then 6, then What 7, about then E? 8. Is it linear, non linear? Linear, miss. Miss is Linear, linear. because we are subtracting 5 each time. What about Yes, miss. F? Non-linear, miss. Yeah, Miss, non-linear. It's non linear. Acha, I just checked the method and it's quite difficult for the C part. Let me write it. थोड़ा सा मुझे आइडिया था, but it's too much difficult for you guys. But let me write it for you. It's this: 1/2n square minus 1/2n plus 4. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पोजीशन हमारे पास 1 होगी ना, n की जगह आई एम गोइंग टू पुट 1, so it will be 1/2. 1 square will be of course 1 minus 1/2 again, and well I will put n, it means it's 1, so there is no need for writing plus 4. Now you know when we will solve this I will get 0, and 0 plus 4 is 4. तो फर्स्ट टर्म पे हमारे पास 4 पड़ा हुआ है. टू फाइंड द सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, so it's 2 square and 2 square will be 4, and this is 2 will cancel, 2 and 2 will cancel each other out, and 2 ones are 2, 2 twos are 4, so it's going to be 2 minus 1 plus 4, right?
आई होप आप जी डायरेक्ट कैलकुलेशंस मेरी समझ आ रही है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रही हूँ काफी ज्यादा. जी 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 ना 2 minus 1 is 1, 1 plus 4 is 5. Is it जी clear? जी So this जी is actually जी the term to term position to term rule for C, but let's skip it. It's not for you. थैंक्स. ठीक है ठीक है, मैम. इतना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आप लोग के लिए, आई गेस. Okay, what is the position to what is the next? F is linear or non-linear? F is non-linear. Non-linear mass. We are subtracting 3 from 10 to get 7, Previous. जी and then we are subtracting what from 7 to get 1? 6. 6. 6. ठीक है, इसका मतलब कि 3 का डिफरेंस आ रहा है. ऑफ कोर्स हमने फिर 9 सब्ट्रैक्ट किया होगा टू गेट -8. जी Yes, and then -12 to get -20, and then -15 to get the next term. जी. So it's non-linear. What about G? Miss, G is linear. Yes, we are adding 0.5, right? 0.5. G. And what about H? Miss is non-linear. It's non-linear. Are you sure? Yes. जी. Okay. How? Because first Miss, now I okay, how you can say. Miss, because in the first one we're adding a +2, and then in the next one we're adding +4, and the next one we're adding +8, and after that we're adding it a lot. Okay. Let me also check. 11 over 2, 5.5. The first was or 3.5. Yes, you are absolutely right. I was checking in the decimal के decimal में हमारे पास क्या क्या आ रहा है. Okay, what about the last one? 20, 12, 4 minus 4 Miss, that minus. is linear. What we are Linear. subtracting from 20 to get 12? 8. 8. 8. And what we are subtracting from 12 to get 4? Again 8. 8. And we will subtract again 8 from 4 to get -8. So it's of course linear. Is the topic linear and non-linear clear to you? G, Yes, Miss, miss. both. Now here you have question number 2, in which you have to write first 4 terms according to the given term to term rule. Term to term rule given है और first term भी given है. What will be the second term? First term is 8. Ma Miss, that means You have to subtract. 8. Yeah, so that means 8 minus 5 will give second, and then 8 minus 5 will second give minus you 5, 3. 3. 3. And then आपने फर्स्ट 4 लिखने हैं. फर्स्ट एक तो गिवन है, उसके बाद आपने नेक्स्ट लिखने हैं. सो अगेन आई विल सब्ट्रैक्ट 3 -5 from 3. What I will get? Miss, -2. -2. Then again when I will subtract -5 from -2, what I will get? -7. -7. And the last term will be -12. -12. That's good. Now the next first term is 2 over 1 over 2, and the term to term rule is add 1 whole 1 over 2 to find the next. Do जी. these, do A, B, C, D. I am ending the class. I will start the class after 10 minutes. ठीक है ठीक है मिस. miss. And you have to do this question number 2 completely. ठीक है. Okay.